गुड इवनिंग, नमस्कार सबको। एक केस जिसने मुझे सबका दुश्मन बना दिया और कईयों को मेरा दुश्मन बना दिया। एक केस जिसने हक कैसे लिया जाता है हम सबको लड़ना सिखा दिया। और एक ऐसा केस जिसने ये जम्मू कश्मीर के युवा को ये सिखा दिया कि लड़के अपना हक लेना है, ईमानदारी से अपना हक लेना है तो कैसे लेना है। और सारे चोरों को एक साथ, सारे भ्रष्टाचारियों को एक साथ एक मंच पर खुल के सत्ता का दुरुपयोग करना सिखा दिया। केस इसलिए मैं इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, या इसके बारे में इसलिए इतना बोल रहा हूं क्योंकि लगातार एक केस सबकी आंखों में खटक रहा है। हर कोई इस केस के बारे में कह रहा है कि ये केस है, इस केस के कारण ये हो रहा है, इस केस के कारण वो हो रहा है। केस क्या है? विंकल शर्मा वर्सेस जेकेएसएसबी, जिसमें ये कोर्ट में ये मसला, ये बात पहुंचाई गई, कोर्ट के संज्ञान में ये बात लाई गई कि माय लॉर्ड, ये जो टेंडर हुआ है जिसमें जब पहले चोरी हुई, उस चोरी के बाद कंपनी को बाहर निकाला गया, जो कि एक ऐसी कंपनी थी जो ब्लैक लिस्टेड थी। उसके बाद एक नई कंपनी को पेपर लेने के लिए किराए पे रखना था, हायर करना था सरकार ने। उस कंपनी को जिसको लाई, वो भी गलत तरीके से एक ऐसी कंपनी को फिर से लाया गया जैसी कि पहले कंपनी थी। और लाने के लिए कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव, चीजें बदली गई ताकि वो कंपनी आए। ये केस था। अब देखिए, जब ये केस हुआ तब कोई भी एग्जाम नहीं था, तब कोई भी एग्जाम कैलेंडर नहीं था, कुछ भी नहीं था तो बस इतना कि एक कंपनी को काम पे रखने के लिए सरकार ने एक टेंडर फ्लोट किया था और उस कंपनी को सिलेक्ट अभी करना था। सिलेक्ट करा नहीं था। करने से पहले हमने कहा कि ये चीज गलत है, इसको मत करिए, इसको मत लीजिए, ये खराब है कंपनी। लेकिन सरकार ने नहीं माना। और हम में से बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने बोला। धीरे धीरे कारवां बढ़ा और आज ये केस यहां तक पहुंच चुका है। केस क्या है, क्यों है और कैसे चल रहा है, ये किसी को फिक्र नहीं। खासकर उन लोगों को जिन लोगों ने कभी इस केस के बारे में ध्यान दिया ही नहीं, लेकिन आज उनको इस केस से सबसे ज्यादा परेशानी है। और उनके मुंह से एक ही जो वर्ड है, उनकी उंगलियां एक ही वर्ड टाइप करती हैं, केस विथड्रॉ कर लो। मुझे लगता है आज तक अपने बैंक अकाउंट से इतना पैसा उन्होंने विथड्रॉ नहीं किया होगा जितना वो केस विथड्रॉ कर रहे हैं। तो केस विथड्रॉ नहीं होगा, क्योंकि इस केस में ऐसी लिखी हुई कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिससे सरकार को ये रोका जाए कि आप पेपर मत करो। तो फिर लड़ाई किस बात की है? लड़ाई है कि पेपर नहीं हो रहा। लड़ाई है कि मैं या मेरे साथ कुछ लोग मिलके पेपर रोक रहे हैं। ये लड़ाई है हमसे, और हम ये कर रहे हैं, आपको पागल बना रहे हैं। और जो लोग हम साथ मिलके जो लड़ रहे हैं कि हाँ, पेपर आप कराओ लेकिन ट्रांसपेरेंसी से कराओ, पेपर आप कराओ लेकिन बिना अटैक के कराओ। क्यों कराओ, उसका प्रमाण, उसका जो सबूत हमने सामने रखा। क्यों जबरदस्ती से जो पेपर कराए उनकी हालत देख लो। लेकिन वो कोई भी इस बात के लिए तैयार नहीं है। अब तक तो नहीं है, लेकिन आज के बाद एक अपील है मेरा, आज इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपका मन बदल जाता है तो मुझे आगे आने की जरूरत नहीं है। आप ही आगे चलो, मैं आपके पीछे चलूंगा, लेकिन बात वो करो जो जायज है, जो कायदे की है। सिर्फ अपना सोच के कि मेरा सोच के बाकी सबका भाड़ में जाए, बाकी सब जाए कुएं में, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस मेंटेलिटी से आओगे तो कोई भी आपके पीछे नहीं चले। रही बात, कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं कई लोगों का करियर जो है वो उसको तबाह कर रहा हूं, उस करियर को मैं, और लोगों का करियर तबाह कर रहा हूं। ठेंगा, जिनका करियर कुछ है ही नहीं, उनका करियर क्या तबाह करूं? और जिन लोगों का करियर है
वो हमारा करियर तबाह कर रहे हैं अपना करियर बचाने के लिए। अगर जेकेएसएसबी के अधिकारी आज पेपर इस कंपनी के बिना नहीं करा रहे हैं, आपको अगर उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रहे हैं, तो करियर वो आपका खराब कर रहे हैं। अगर एक एलजी प्रशासन ये कहता है कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं होता तब तक हम पेपर नहीं कराएंगे, तो वो आपका करियर तबाह कर रहे हैं। मैं आपका करियर तबाह कर रहा हूं, ये कैसा लॉजिक? हाँ, उन लोगों के लिए ये बहुत आसान है कहना, जिन लोगों की जो हैसियत इतनी है कि वो ना घर वालों को कुछ बोल सकते हैं, ना अपने आसपास वालों को कुछ बोल सकते हैं, समझा सकते हैं, ना सरकार को तो दूर की बात, जो जिनकी घर में नहीं सुनी जाती है, वो आके मेरे को बताते हैं कि मैं उनका करियर तबाह कर रहा हूं। तो आप खुद बोल नहीं सकते, इसलिए ऐसा कर। तीसरा, एक चीज कुछ लोग आज एक बार बार ये कह रहे हैं कि 100% ट्रांसपेरेंसी नहीं हो सकती है, लिहाजा आप ये मान के चलिए कि 50% या 60% जो है, जो अगर 1200 पोस्ट आती है तो आप 600 ही मानिए अपने लिए। अरे भाई 600 क्यों, जब 1200 है तो 1200 ही है। अगर कोई अधिकारी ऐसा कहता है, मैं तो उस अधिकारी को जो है वो उसको पूछूंगी तुम कैसे कह रहे हो कि 600 ही माने। लेकिन अधिकारी अधिकारी कहे तो उसको चलो दरकिनार करते हैं। आप जब ये कहते हो तो आप खुद पे भी शक करते हो, दूसरों पे भी शक करते हो। आज मिल क्या रहा है? यही तो मिल रहा है 50%। उसके बाद क्या? वो कहां सेल हो रहा है, कहां जा रहा है, कोई पता नहीं। देखे ना, हमने 3-3 केस हुए अभी तक, चार्जशीटें जो है उसमें बच्चे क्यों नहीं आए? कैसे आते? एक दो बच्चा आता है तो फौरन पकड़ा जाता है। जब इतने बच्चे आ जाएंगे तो किसी कोई ना कोई तो फंसा हुआ नाम तो ले लेगा किसी अधिकारी का। तो फिर कैसे बचेगा वो अधिकारी? कोर्ट में बच्चा तो डर के मारे तुरंत बोल देगा। तो चार्जशीटें नहीं हुई। क्या आपने उसके बारे में सवाल उठाया? नहीं। क्या आपने उसके बारे में बात करी? नहीं। अब मौका है, आखिरी लड़ाई है। अब आप कहोगे कि पिछली बार भी आपने यही कहा था आखिरी लड़ाई, मैंने कहा था आखिरी लड़ाई है, तो आखिरी ही हुई थी, जीत हुई थी। हमने अपने करियर तबाह नहीं कराने हैं ब्लैक लिस्टेड कंपनी को पेपर दे देके। इससे पहले भी दिया था, फिर दिया, अब फिर से देके नहीं करने तबाह। और जिन लोगों को ये तकलीफ है कि कब तक, आ जाओ मैदान में। कब तक? आ जाओ, लड़ो। लड़ते हैं ना, मैं भी हूं यहां। तो मसला आता है कि जब केस विथड्रॉ नहीं करना है, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर नहीं हो सकती है, लड़ना है, और करियर भी तबाह हो रहे हैं, एज निकल रही है, सब कुछ है, उम्र भी मैं जानता हूं कईयों की उम्र हो रही है, सबकी उम्र तो किसी की रुकी नहीं है ना, भर्ती रिक्रूटमेंट रुक गई, उम्र तो नहीं रुकी। तो फिर क्या? इसका हल क्या है? तो इसका हल है प्रोटेस्ट, विरोध, सरकार की गलत नीतियां, जो गलत पॉलिसीज हैं उनका विरोध करना, उनको अपोज करना। ये सिर्फ मैं करूं ऐसा क्यों भाई? आप लोगों को क्या है? मैं अगर फेसबुक पे शेयर करता हूं, मैं अगर ट्विटर पे ट्वीट करता हूं, मैं अगर किसी और सोशल मीडिया पे पोस्ट करता हूं, आपको क्या, आपको किसी ने मना किया है? करिए ना। अगर आपको ये लगता है कि आपके करने से नहीं हो रहा है तो आपका भ्रम है। अगर आपको ये लगा कि जो इससे पहले जब गलत तरीके से पेपर मना करने के बावजूद भी कंडक्ट कराने जा रही थी जेकेएसएस, जो बड़े चौड़ में आके ये रात शाम को बोलती है कि हाँ सब कुछ होगा, पेपर तो होगा ही होगा, आपको लगता है कि मेरे कह देने से हो गया चेंज, भ्रम है आपका। आपका एक एक ट्वीट एकदम सटीक पड़ा, आपका एक एक नारा वहां तक पहुंचा, यहां पहुंचना चाहिए था। आपकी खाई हुई एक लाठी, लाठी तो आपको पड़ी, लेकिन उसका असर कहां हुआ है आपको पता है। तो ये मेरे करने से नहीं होगा अकेले। हाँ, अगर आपको लगता है कि मेरे आने से होती हैं चीजें, तो मुझे ठीक वैसे ही लगता है कि मेरे साथ जब आप आते हो, जब मेरे साथ आप आते हो तब वो चीजें होती हैं। और हम जिस दिन कोई साबित कर देगा कि हम अपनी लड़ाई गलत लड़ रहे हैं, उस दिन हम पीछे हट जाएंगे। लेकिन मैं जानता हूं आज वो लोग जो कभी किसी जमाने में सिलेक्ट ही रहे, वो लोग जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ में थे, वो लोग जो अभी जस्ट ज्वाइन करा, जिन्होंने कहा कि मैंने 1-1.5 साल पहले ही मैंने प्रिपरेशन वाला सेशन जो है शुरू किया,
वो हर कोई ये चाहता है कि पेपर हो, तो फिर पेपर क्यों ना हो? डिमांड तो पेपर कराने की है ना। और कहां लिखा है वहां की पेपर नहीं कराना? ये बात मुझे, जब मैं और बाकी सब लोग जेकेएसएसबी के ऑफिस गए थे, वहां ये कही गई। वहां क्या बात कही गई थी कि ऑर्डर तो सिर्फ जेकेपीएसआई और जेई के लिए है। बिल्कुल, लेकिन मसला ऑर्डर का नहीं है, यहां हमारा है। पब्लिक ट्रस्ट है उसमें, नहीं है कंपनी में। जब पब्लिक ट्रस्ट है ही नहीं तो फिर पेपर क्यों कराना उससे? तो आप पेपर खुद कराओ। आप हमारा पेपर जो अभी जो बड़ी रिक्रूटमेंट हमारी जेई, उसमें फाइनेंस है, उसमें बीएलडब्ल्यू है, ये आप खुद कराओ ना। और नहीं करा सकते हो, हम बताओ, लिख के दो कि आप नहीं करा सकते हो, इनकॉम्पिटेंट हो, आपके पास मशीन जो है वो मशीनरी नहीं है, आप बताओ, एक बार लिख के दे दो कोर्ट में। हमें दे दो कोर्ट में, छोड़ो आप पहले ही कोर्ट में तो आपका वो हालत हो रखी है, आप हमें दे दो रिटर्न में कि हम नहीं करा सकते। क्योंकि हमारे पैसों से जब प्राइवेट कंपनियों को करोड़ों रुपए दिए जा सकते हैं, हमारे पैसों से रणबीर प्रेस चलाई जा सकती है, तो फिर उन पैसों का उपयोग हमारे लिए क्यों ना हो? सिंगल शिफ्ट में पेपर हो। जब 25 दिन 20 दिन एक पेपर को कराने के लिए लगते हैं, उसकी ट्रांसपेरेंसी कहां से, वो सिक्योरिटी कहां से मेंटेन होगी? ट्रांसपेरेंसी कहां से मेंटेन होगी? और दूसरी बात, सिंगल शिफ्ट में पेपर करके ना नॉर्मलाइजेशन का झंझट, ना हमें कोई पंगा। हम लोग भी फटाफट से रिक्रूटमेंट फास्ट ट्रैक तो वही हुई ना, जो जल्दी से कंप्लीट हो। क्या सिर्फ एग्जाम कैलेंडर करा के, इशू करके, और आप एग्जाम कंडक्ट करा दो और फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट होगी, जैसे पुराना चेयरमैन करते थे? अगर वैसा आपकी मंशा है तो वो नहीं होगा। लेकिन आपको हमारी बात, यानी कि जिन एस्पिरेंट्स ने पेपर देना है, उनका क्या है कि हम लोगों को जो पेपर है वो लो, जल्दी से लो, चाहे आप अगले 1 महीने में शेड्यूल कर दो, लेकिन वो सरकार खुद कराए। बोर्ड का स्पेशल कमेटी और उसमें एक्सपर्ट लोग बैठे हैं। और ये जो मैंडेट है जेकेएसएसबी के चेयरमैन को, इवन कि एग्जाम पेपर सेट करने का उसको मैंडेट है, वो कमेटी बनाएगा। अब मैंडेट उसको पता ना हो तो मैं कह नहीं सकता। सिक्योरिटी मेंटेन कैसे करनी है, कंट्रोलर या सेक्रेटरी का जिम्मेवारी है। उसको नहीं पता हो तो वो बात अलग है। तो वो असिस्टेंस के रूप में अगर उसको लेना है तो प्राइवेट क्यों भाई, जम्मू यूनिवर्सिटी है, एसएमबीडीयू है, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं, उनमें से किसी की जो इंटीग्रिटी का बंदा है उसकी असिस्टेंस लीजिए। अब आपको पेपर कराना है, कराना ही पड़ेगा, क्योंकि आप हमारे साथ और नहीं खेल सकते। और उन सभी एस्पिरेंट्स को, जो भी एस्पिरेंट हैं, आप खेलने दोगे इनको अपने साथ? मैं जानता हूं अभी बहुत सारे के मन में आएगा, तू कोर्ट केस नहीं करता तो ये कुछ ना होता। बिल्कुल, मैं कोर्ट केस नहीं करता तो कुछ ना होता। मैं कोर्ट केस नहीं करता तो आज रिजल्ट आने के बाद जैसे पीएसआई पिछला कैंसिल हुआ फिर होता। क्यों होता? ये मैं आपको बताऊंगा क्यों होता। कैसे सेंटर बदले गए हैं, कैसे सेंटरों में सॉफ्टवेयर इनसिक्योर था, सब चीजें हैं। लेकिन आंसर की लीक वगैरह वगैरह सो चीजें चली, हमने वो सारी की सारी पब्लिक में भी रखी, मीडिया के सामने भी रखी। नहीं जी कैसे मैंने सुना तो हम कोर्ट गए। तो कोर्ट केस क्यों ना हो? मजलूमों को, गरीबों को उनका हक ना मिले तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, किसी बेईमान का हक उससे छीन लिया जाए, उसके पैसे बर्बाद हो जाए, तो आपको तकलीफ हो रही है। आपको चाहे एहसास ना हो कि ये तकलीफ आपको हो रही है, लेकिन आपको तकलीफ हो रही है। आप उस दलदल से बाहर निकलो। कई लोगों को आज भी लग रहा है कि ये राजनीति हो रही है। भाई साहब, ये राजनीति नहीं है। आप आ जाओ, आप आगे चलो, मैं आपके पीछे चलूंगा, सब लोग आपके पीछे चलेंगे। लेकिन जब आप ये कहते हो कि हाँ, हमें पता है हमारे पेपर में कुछ गड़बड़ी नहीं हुई है, इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आज तक हुई नहीं है, जो केसेस भी नहीं कह रही है, वो कुछ बच्चे आके कहने लगे, और फिर आप कहो कि मैं केस वापस ले लूं या मैं आपके पीछे चलूं, कोई भी नहीं चलेगा। ईमानदार से कहूं तो आपके घर वालों को अगर आप बताओगे, दोनों पक्ष बता के उसके बाद पूछना, वो भी आपके पीछे नहीं चले। अगर चलते हैं तो देखो। तो बात कर रहे थे कि आगे वे आउट क्या है। तो प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, हमें बाहर निकलना पड़ेगा।
कब निकलना है तो कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। हमें क्यों टालना है परसों पे? झट से करना है अगले 1.5 हफ्ते। मुझे लगा कि हो जाएगा, अभी जल्दी से इसी बार हो जाएगा, केस हियरिंग हो जाएगी, लेकिन अनएक्सपेक्टेड। अब इसमें किसकी गलती है ये पॉइंट आउट करना, जैसे मैंने मुझे किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा कि हाँ लॉयर नहीं थे, ये नहीं था, वो नहीं था। भाई तुम्हारे लॉयर तो थे, तुम्हारे लॉयर कहां थे? उनको बोल देते, वो नहीं थे क्या? सरकार का लॉयर नहीं था क्या वहां पे? सरकार का लॉयर उधर जो एएजी है वो नहीं है क्या? वो भी तो कर सकते हैं। जो भी प्रोसीजर जो भी रहते होंगे वो नहीं फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने फिर वही कहा कि आपको लगता है कि कमजोर मैं हूं तो इसलिए आप मेरे पे आके बोलते हो। जिस तरफ ताकत है उस तरफ तो आपका मुल्क होता नहीं है, लेकिन मेरे में वो गुर्दा है, मैं उनको पूछ सकता हूँ और पूछता भी हूँ। तुम्हारे पास नहीं है, लो गुर्दा रखो और पूछो उनको क्यों नहीं करा उन्होंने मेंशन, क्यों नहीं उन्होंने अर्जेंसी मेमो दिया, करे ना। वो नहीं। अगर एनएससीआईटी का टेंडर इसलिए कैंसिल हो सकता है कि उसकी न्यूज पहले कहीं आई थी, पेपर लीक की, तो एपटेक की ना आई न्यूज पेपर लीक की, आई ना, उसका टेंडर नहीं टर्मिनेट होता। टेंडर में तो क्लॉज भी है, कॉन्ट्रैक्ट में तो क्लॉज भी है ना क्लॉज। पूछोगे? नहीं पूछोगे। तो तुम्हारी तो हैसियत में जानता हूं, लेकिन इस हैसियत को लेके भी अगर आप ठीक काम करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो तो कर रहे हैं उनको करने दो, अडिंगा अड़ाने की क्या जरूरत। तो प्रोटेस्ट से इसके साथ साथ मैं चाहता हूं कि पब्लिक अवेयरनेस हो। हमारे घर वालों को पता है, वो पूछ रहे हैं कब होगा पेपर। कईयों को तो आप बताते होंगे, कई लोग तो बताते होंगे घर में मेरे बारे में कि उसने किया है ऐसा, तो वो गालियां भी देते होंगे, इसका ये हो जाए उसका वो हो जाए। आज भी कोई कह रहा था, किसी ने मैंने देखा वो कह रहा था कि हाँ भाई, वो कमेंट में लिख रहा था कि तेरा जो है तेरे को कोई बीमारी होगी, मतलब वो कह रहे हो, लेकिन उनको ये भी बताओ ना कि ये किया किसने है। किसी ने तो किया है, सिर्फ मैंने ही किया है। शुरुआत किसने करी? अगर सरकार गलत कंपनियों को नहीं लेके आती तो ये होता? हम भी तो चुप करके बैठ गए थे। और फिर उस कंपनियों को लाई तो लाई, उसके बाद भी अगर इंश्योर करती, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करती, तो हम बोलते। क्या ट्रांसपेरेंसी थी? 280 की उसमें लिस्ट में 4 भाई बहन है, चारों रोल नंबर कंसेक्यूटिव है, रोल नंबर कंसेक्यूटिव इवन की रोल नंबर तो है, उसके बाद स्कोर भी सेम है। ये ट्रांसपेरेंसी है। 36 लोगों के जो जिनके रोल नंबर कंसेक्यूटिव है उनके नंबर भी सेम है, ट्रांसपेरेंसी है। अगला पेपर की बारी आई तो आंसर की लीक है, ये वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अगर ये ट्रांसपेरेंसी है तो तभी हम बोल रहे हैं, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इनकी डेफिनेशन गलत है। रही बात प्रोटेस्ट की, आपको बाहर आना है, मैं आपको कह रहा हूं कि आपको बाहर आना है और हर डिस्ट्रिक्ट में बाहर आना है, पीसफुल प्रोटेस्ट करना है, जिसकी शुरुआत हम 10 मई को एक मीटिंग से कर रहे हैं। 10 मई को मीटिंग जम्मू में, वो फिजिकली आप सबको आना पड़ेगा वहां। वो कोई जैसे प्रोटेस्ट की कॉल नहीं है, मतलब ओपन गंज चौक पे प्रोटेस्ट नहीं है, कहीं मीटिंग बैठ के डिसाइड करेंगे कि हाँ हमें किस रूप में करना है। और अगर आपका मन है तो ये आगे प्रोटेस्ट की फॉर्म में चलेगा पेपर कराने के लिए, अदरवाइज नहीं। तो यहां हर उसको मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को शेयर करो, हर प्लेटफॉर्म पे शेयर हो, कोई भी चैनल कोई भी इसको ग्रुप जो है वो शेयर करे। मैं उसको कोई हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन जब आप शेयर करो तो वहां ये चीज इसलिए भी बोलो कि आपको आना है उस मीटिंग में। टाइम ग्रुप में कन्वे हो जाएगा, ट्विटर पे, फेसबुक पे, हर प्लेटफॉर्म पे, यूथ अगेंस्ट करप्शन पेज पे, हर जगह आप कन्वे हो जाएगा, टाइम प्लेस भी। लेकिन ये मैं सुबह से इसलिए परेशान हूं, आप सब लोगों को होगा कि कल मैंने लाइव क्यों नहीं किया, कोड की अपडेट क्यों नहीं दी। क्या अपडेट देता आपको मैं? नेक्स्ट डेट की, नेक्स्ट डेट की अपडेट है कोई? और नेक्स्ट डेट कब? जून। सीरियसली आपको लगता है कि मैं अपडेट देता ये चीज? ये अपडेट वाली चीज नहीं है। ये है कि हमें करना क्या है, इसकी प्लानिंग जरूर करनी है, क्योंकि हमारा जो कुछ भी हो रहा है सरकार कर रही है, और सरकार ने जिस तरह से गलत नीतियां अपनाई हैं,
कुछ चोरों को बचाने के लिए बच्चों का बलिदान दिया जा रहा है, बच्चों के करियर को बर्बाद किया जा रहा है। और कुछ लोग जो सिंपैथाइजर्स हैं उनको कोई लेना देना नहीं है, वो अपने हैं, उनकी अपनी राजनीति चल रही है, कोई अपना बिजनेस ला रहा है, तो वो नहीं, हमें अपनी लाइफ खुद लड़नी पड़ेगी। हमारा डिमांड सिंपल है कि एग्जाम हो, कंडक्ट हो, जल्दी से कंडक्ट हो, लेकिन विदाउट एपटेक, सरकार खुद कराए। दूसरा, वो फास्ट ट्रैक हो। फास्ट ट्रैक के लिए क्या ये है, हाँ हम करा रहे हैं, आज नोटिस डाल दिया और 4 महीने के बाद पेपर कराएंगे। क्यों? एक पेपर बनाने में कितना क्वालिटी का पेपर बनता है, तो जल्दी से रिक्रूटमेंट पूरी हो, एग्जाम कैलेंडर को फॉलो। लेकिन जब तक कोर्ट केस फाइनल होता है तब तक कोर्ट केस आप देखिए। अब एपटेक के साथ कोर्ट केस में बात करता हूं, अगर ये कहना है सरकार जो ये कह रही है कि जब तक केस फाइनल होगा तब तक कराएंगे, तो आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल ही गलत चीज कर रहे हो, बच्चों को उन नौकरियों से वंचित कर रहे हो। सैक ऑर्डर पास करके आपने लोगों को पहले बर्बाद किया, अब ये कंपनी का कोर्ट केस का बहाना बना के आप फिर से बच्चों को बर्बाद कर रहे हो। उससे पहले जो है कोरोना का वजह से बर्बाद हुआ, कोरोना में सब चीजें चली लेकिन एग्जाम नहीं हुए। फिर कुछ एप्लीकेशन निकले, उनका एग्जाम कभी हुआ ही नहीं, कुछ वैसे चंदा उठा के किए, फिर कुछ आपने बर्बाद किया मेरिट ट्रैक को टेंडर देके, तो आप तब से बर्बादी कर रहे हो। वो नहीं हो, इसके लिए स्ट्रिक्ट लॉ लेके आओ, एक स्ट्रिक्ट लॉ जो पेपर लीक के अगेंस्ट हो। ये डिमांड है हमारी, इसको पूरा करो। और जब तक ये डिमांड पूरी नहीं होती है तब तक प्रोटेस्ट बंद नहीं होगा। प्रोटेस्ट जो है वो पीसफुल रहेगा, आपको जो करना है करो। हम प्रोटेस्ट करें, डंडे मारना है डंडे मारो, गिरफ्तारियां करनी है गिरफ्तारियां करो, लेकिन पूरे जम्मू कश्मीर में हर डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेस्ट होगा, क्योंकि सब जगह लोग पढ़ रहे थे, सब लोगों को इंतजार था कि हाँ जल्दी कुछ होगा। जब आपने ये कहा कि हाँ जब तक कोर्ट का फैसला नहीं होगा, तो कौन से कोर्ट का फैसला? सिंगल बेंच, डीबी, सुप्रीम कोर्ट, कौन से कोर्ट का? कुछ बोला आपने कुछ? और अगर कोर्ट के ही फैसले को था तो फिर पहला जो फैसला आया था वो क्यों चुभ रहा था? वो फैसला सुन के बकवास हो गई थी तुम्हारे दिमाग में, तब नहीं तुम्हें समझ आया कि क्या है फैसला? फैसला वो चाहिए जो तुम्हारे हक में हो, तो तुम फैसला करो। नहीं चाहो, वो जब नहीं आ रहा है तो तुम्हें दिक्कत हो रही है, तो फिर जब होगा तब होगा। इतना तो पक्का है, चोरी तुमने करी है और कोई हमने करी है, गलत तुमने करा है, गलती हमने सबके सामने लाई है। जितनी देर होगी उतनी गलतियां और लाते जाएंगे, लेकिन चुप नहीं बैठेंगे, विथड्रॉ नहीं होगा। पेपर तो तुम्हें कराने पड़ेंगे, और अगर तुमने पेपर नहीं कराया तो यू विल बी कॉल्ड एज मर्डरर। आपको लोग भी ऐसे याद करेंगे, क्योंकि यूथ का सत्यानाश आपके कारण हो रहा है। हम लोगों के पहले तो नौकरियों की चोरी हुई, बैंक बोलो, पीएससी में बोलो, जेकेसीसी में बोलो, सब जगह हुआ। जब आज हमने कहा कि इनको रोको, तब आपने माना नहीं, सामने आ गई, मानना भी पड़ गया बेशर्मों की तरह, तब आपने बंद कर दी। फिर वो चाहे सामने आने वाला सही हो, फायर एंड एमरजेंसी हो, उसका फाइनेंस हो, जेई हो, या फिर केएस के जो फेक सर्टिफिकेट्स लेके बने हुए थे लोग उनके हो, सब आप ही के समय में हुए, आए भी सामने। और जब बात करते हैं कि अगली ट्रांसपेरेंसी से हो, तो आपने कहा नौकरियां नहीं देनी है। ये किस तरह का लॉजिक है भाई? ये नहीं होगा, होगा इसका परिणाम बहुत भीषण होगा। आप जो कर रहे हो इसका परिणाम इतना भीषण, इतना परिणाम जो है आपके लिए, मैं क्लियरली बोलूंगा कि आपके लिए इतना बुरा परिणाम होगा इसका, कि आप लोग अपनी छवि को सुधारने के लिए मतलब ना जाने कितने वर्ष लगा देंगे, कितने साल लगा देंगे। वो विकास, वो युग पुरुष, जो भी टाइटल हैं वो वहीं धरे के धरे रह जाएंगे। और जो आपने कहा था कि हाँ मेरे को कोई धांधलियां दिखाओ तो मैं, एक भी धांधली दिखाओ तो मैं बाहर चला जाऊंगा,
धांधलियां तो हुई, जांच नहीं कराओगे तो धांधलियां कहां सामने है? वो तो हमने ला दी सामने, तो फिर अगली के लिए तैयार हो जाओ, अगली धांधली होगी। ये तो अभी एक केस है। अभी अगर मैं जो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट जेकेएसएसबी में हुआ उसका, अभी अगर मैं जो इरेगुलरिटीज रिक्रूटमेंट में हुई है उसका, फिर चाहे क्लास 4 की बात करो चाहे बाकी किसी रिक्रूटमेंट की बात करो उनका, फिर तो आप यही कहते रहना कोर्ट होगा तो तब करेंगे, जब कोर्ट डिसाइड करेगा तब करेंगे। तुम क्यों बैठे हो यहाँ? उनकी कोई इंटीग्रिटी इंश्योर नहीं करनी है? तो मैं आप सब लोगों के माध्यम से सरकार को तो बोल रहे हैं हम जो बोल रहे हैं, लेकिन मेरी जो हमारे सोसाइटी है उसकी, सिविल सोसाइटी की मैं बात करूं या एस्पिरेंट्स हैं या आम लोग हैं, हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है आपसे कि क्या आप अपने बच्चों के लिए खड़े नहीं हो सकते सड़क पे? बच्चों को तो अलाउ कर सकते हो, बहुत गर्मी है, कितनी गर्मी ऐसी रहना है गर्मी में, नौकरी लग कहीं कुछ एक किनारा होगा जहां लगनी है नहीं लगनी है, सबको तो मिलनी है लेकिन एक किनारा तो होगा। एक एक नंबर से हर बार आ रहा है, और किसी दिन कहीं से कोई क्या आता है, चलो जी जेसीबी की तरह ऊपर से डाल के चलो भी, पेपर चोरी करके आ जाते हैं, नौकरियों में चले जाते हैं। कब तक ये चलेगा? पूछो ना इनके सरकार के दलालों से जो आते हैं आपके पास, जो राजनीतिक पार्टियां आती हैं आपके पास वोट मांगने के लिए, आने वाले समय में भी आने वाली हैं, नहीं आएंगी, आ रहे हैं चुनाव, देखो कैसे आपके दरवाजे पे खड़खड़ाते हैं। कुछ तो आपको ये भी प्रॉमिस करेंगे इंडिविजुअल आके, कोई गल नहीं जी 80 करा देंगे ना दी नौकरी, हम लगवा देंगे इनकी नौकरी, कहेंगे ऐसा, लेकिन वो सब कुछ नहीं। नौकरी तभी लगेगी जब ईमानदारी से सबकी नौकरियां लग रही हो, नहीं तो फिर ऐसे ही होता है, केस पढ़ते हैं बाद में टर्मिनेशन होती है, होंगी अभी भी होंगी। सब लोग हर डिस्ट्रिक्ट में जो भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, किसी और पेज पे भी हैं, कोई और ग्रुप है, क्या करोगे मेरे साथ दुश्मनी करके? देख लिया तुम लोगों ने मेरे साथ दुश्मनी करके, यूथ अगेंस्ट करप्शन के साथ दुश्मनी करके क्या कर लिया, देख लिया तुम लोगों ने, देख लिया ना, कुछ नहीं बना। और जो लोग साथ हैं उनको और नहीं तो कम से कम एक चीज का सुकून तो है, चलो गलत हो रहा है लेकिन हम कम से कम रोक तो पा रहे हैं उसको, हमारा नुकसान तो हो रहा है, ये तो कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हो ही रहा है, राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे, नहीं है जिस दिन हम बाहर आए थे उस दिन से नहीं, ये न जाने कब से हो रहा है। मैं जून में आया हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जून से मेरा नुकसान हो रहा है, जो 15 16 17 से बैठा हुआ उसका भी नुकसान हो रहा है, जो आज 32 में हो गया उसका भी नुकसान हुआ, तभी तो 32 में पहुंचा हूं, नहीं तो उसको पता चल जाना था कि मेरा नहीं होने वाला है, वो बाहर चला जाता है। लेकिन ना टाइम से नौकरियों के फॉर्म निकले, फॉर्म निकले तो एग्जाम नहीं हुए, एग्जाम हुए तो कंपनियों ने चोरियां कर ली, कंपनियों ने चोरियां कर ली तो उन्होंने कार्रवाइयां नहीं करी, कार्रवाइयां करी तो फिर दोबारा वो पेपर ही नहीं हुए, ये हालत चल रही है। मेरे से आप दुश्मनी करोगे तो कुछ नहीं बनने वाला, ये दुश्मनी आपके वर्ड्स में सरकार के लिए होनी चाहिए। अगर मेरे से उलझना है उलझते रहो, क्या कितना अभी तक क्या असर पड़ा है? कोई असर नहीं पड़ा। हाँ, जब आप ज्यादा उलझोगे, ज्यादा कुछ करोगे, प्रोवोक करोगे तो मैं और डाटा निकालूंगा, और डिटेल और एनालिसिस सब कुछ निकालूंगा। सरकार ने गलतियां करी हैं, अच्छे लेवल पे करी है, फिर आप बचाओगे, क्या कहोगे? वी वांट एपटेक, वी वांट जेकेएसएसबी, वी सपोर्ट जेकेएसएसबी, ये कहोगे? कुछ नहीं बनना हमसे। जेकेएसएसबी हम सबके लिए है, हमारी ही बनाई हुई बॉडी है, जानते हो ना इस चीज को, जेकेएसएसबी भी हमारी ही बनाई हुई है और हम सबके लिए है, वो कहीं आसमान से उठ के नहीं आई है। वो सर्वेंट है तो उनको सर्वेंट की तरह ही ट्रीट करो, उनके जाके आके हमें बताओ हम क्या करें, उन्होंने कहा जी करो ये तो आप चले गए, वहां जाके ये प्ली कर सकते थे आप कि भाई हमारे एग्जाम तो कराओ, वो इस कंपनी से नहीं सरकार खुद कराए, इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, नहीं है तो सरकार बनाए ना। मुझे नहीं लगता है कि अगर इस टाइम पे अगर जेकेएसएसबी बोलेगी कि मुझे 150-150 रुपए सब लोगों को दोबारा से एप्लीकेशन फीस दो, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है और ट्रांसपेरेंसी से खुद एग्जाम कराएंगे, कोई नहीं देगा, सब देंगे। कोर्ट केस से अगले कोर्ट केस में ना, अगले डिले करने में, चार इधर उधर चक्कर मारने में जो एग्जाम कैंसिल होने के बाद मारने पड़ते हैं, उससे तो अगले बचने के लिए 150 रुपए दे देंगे, मुझे नहीं लगता कोई भी मना करेगा, लेकिन आपकी वो मंशा नहीं है। तमाम वो लोग जो मुझे सुन रहे हैं, वो एस्पिरेंट्स जो साथ हैं, भूल जाओ सब कुछ,
ना मैंने तुम्हें कुछ कहा ना तुमने मुझे कुछ कहा, वो वही उसको छोड़ते हैं। वो हमारा पर्सनल हो सकता है, आपका इस बात को लेके जो द्वेष मुझसे मुझसे दुश्मनी हो सकती है कि मैंने वो स्कैम सामने क्यों लाया, मैं बाद में पहले क्यों नहीं आया, बाद में क्यों आया, हो सकती है। लेकिन यहाँ पिछले बातों को याद करके अगली बर्बादी हो रही है। केस विथड्रॉ सॉल्यूशन नहीं, सॉल्यूशन है अपना हक लड़के लेना। जिस तरह से लड़के हमने अपना हक बचाया है, पेपर जब पोस्टपोन कराए थे तब भी, अब ये हक इसलिए इसलिए लड़ना जरूरी है कि अब वो हक हमें चाहिए। हमें चाहिए कि वो जो पोस्टपोन हुए एग्जाम वो जल्दी हो, विदाउट एपटेक हो। तो आओ, लेकिन मन में एक चीज साफ करके आना कि आप विंकल के लिए आ रहे हो कि खुद के लिए आ रहे हो। अगर आपको लगे कि मैं हम विंकल के लिए आ रहे हैं तो नहीं, अगर आपको लगे आप खुद के लिए आ रहे हो तो आना। फिर दूसरी बात, अगर आपको मन में ये भी चीज साफ करके आना कि मैं किस लिए जा रहा हूं, ट्रांसपेरेंसी के लिए लड़ाई लड़ने जा रहा हूं, या मैं अपने रिजल्ट के लिए लड़ाई लड़ने जा रहा हूं, या मैं सिर्फ अपनी नौकरी के लिए लड़ने जा रहा हूं। अगर आपको लगे कि आप सिर्फ अपनी नौकरी के लिए लड़ने जा रहे हो तो मत आना। अगर आपको लगे कि हाँ मैं ट्रांसपेरेंसी चाहता हूं इसलिए जा रहा हूं तो आना। और आप ये सोच के मत आना कि वहां कुछ नहीं होगा। लास्ट टाइम भी जब हम बाहर निकले थे लाठियां चली थी, लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था, लोग भूखे भी रहे थे, प्यासे भी रहे थे। वो सोच के मत आना कि वहां सब कुछ मिलेगा, सब कुछ एक अच्छा ट्रीटमेंट ही मिलेगा सबकी तरफ से। नहीं, हम चाहते हैं कि सबके साथ अच्छा हो, सरकार सही करे, अच्छे से चले, लेकिन सरकार कभी नहीं चाहती कि उसका विरोध, क्योंकि उसकी चोरियां पकड़ी जाए, कभी नहीं चाहती। तो आप तैयारी करके आना। मैं 10 तारीख को जो मेरा बताया हुआ वेन्यू है मैं वहां इंतजार करूंगा, और सबका। इसके बाद मैं कोई लाइव या कोई वो उस पे जो जो भी आता है जिस भी तरह से मैं आपको कन्वे कर दूंगा। लेकिन आप इतना ध्यान रखिएगा कि जिसको जहां से भी जो भी मिलता है, ये मत सोचना कि मैंने पर्सनली किसी को कॉल क्यों नहीं किया, पर्सनली किसी को मैसेज क्यों नहीं किया। प्लीज वो सब चीजें मत रखना। रीजन बीइंग कि सबके तक मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। ये वही है करो या मरो वाला है नारा, कि आप तो करना ही पड़ेगा भाई। कोर्ट केस इसलिए है कि आपने धांधलियां करी हैं, चोरियां करी हैं जेकेएसएसबी के खिलाफ। किसी एस्पिरेंट के खिलाफ है मेरा कोर्ट केस तो मैं वापस कर लेता हूं, किसी एस्पिरेंट के खिलाफ नहीं। एस्पिरेंट वहां पार्टी नहीं है। हाँ, अभी कुछ लोग वहां पार्टी बने हैं, वो अभी बने आके, जबकि केस पेपर से पहले का है, तो वो पार्टी बने हैं जेकेएसएसबी की तरफ से चले गए क्या हमारा दल निकाल। लेकिन एस्पिरेंट के खिलाफ मेरा केस नहीं। यहाँ पे जो सरकार का फैसला है ये एस्पिरेंट्स के खिलाफ है कि पेपर नहीं कराने। जेकेएसएसबी का जो फैसला है ये हमारे खिलाफ है। अगर उसने नहीं कराना है तो 4 महीने की सैलरी कट, 4-5 महीने के कट, सारी सैलरी कट करो, क्यों बिठाए रखे हैं। मुझे लगता है 15 से 20 प्लस वहां केएस अफसर बिठा रखे हैं, क्यों बिठा रखे हैं। मुफ्त का पैसा है। वहां इंफ्रास्ट्रक्चर का उसका रेंटल कितना खर्चा पड़ रहा है टैक्स पेयर मनी को, फालतू में आता है पैसा, वेस्टेज हो रही है पैसे की। काम उनको कुछ नहीं करना है तो फिर बाहर निकालो उनको। मुझे नहीं लगता है कि एक बार जेकेएसएसबी बंद हो जाएगी तो कोई भी कहेगा कि हमें यहाँ नौकरियां मिलनी है। उम्मीद ही खत्म हो जाएगी, कम से कम एक किनारा तो हो जाएगा। तो आपको आना है 10 मई। 10 मई वैसे भी ऐतिहासिक ऐतिहासिक है। आप सब जानते हैं, जिन लोगों को हिस्ट्री क्या मतलब सब लोग जो एक्सपीरियंस है वो सब जानते हैं। 10 मई को अपने आप रिलेट करेंगे, तो क्रांति का दिन है, इस दिन क्रांति लाते हैं, एक नई क्रांति लाते हैं। बाकी हेटर्स अभी भी मैं जानता हूं कमेंट्स में जो चल रहा है ये ठीक नहीं है, चलाओ। लेकिन 2 गालियां आप मुझे देते हो, 4 आपको कोई और देता है, फिर खुद का जी कच्चा होता है। यार जिस दिन फ्री हो जाएंगे ना, खूब लड़ेंगे, किसी दिन ग्राउंड पे बैठना खूब बहसबाजी करेंगे, खूब गालियां देना। लेकिन आज लड़ाई आपस की नहीं है, आज लड़ाई उस तीसरे से है जिसने हमारी बर्बादी करी। सिस्टम मिला, जांच हुई तो चार्जशीट नहीं हुई, चार्जशीट देखा कैसे जिन लोगों ने पेपर चोरी किया, आपको भी पता है, जिन लोग जो लोग सिलेक्ट या जो लोग कट ऑफ में थे, आपको भी पता है किन लोगों ने चोरियां करी थी, उन लोगों के यहाँ क्या क्या हुआ। उसके बावजूद भी चार्जशीट में नाम नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि वो जब कोर्ट में जाएंगे, क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, तो नाम सामने किसी और का आएगा। किसका आएगा ये आप जानते हैं, तो उनको बाहर ही रखो, ये चीज है। बाकी आप सब जानते हैं जो भी है,
जो केस का नेक्स्ट हियरिंग हुई है, मैं बार बार कहता आया हूं, जुडिशियल प्रोसीजर्स बहुत लंबे होते हैं। वो चीज जब बहुत कोशिश करके, बहुत जल्दबाजी में आर्ग्यूमेंट वगैरह सब कुछ करके सिंगल बेंच का जजमेंट आया था, सरकार मान लेती, जांच कराती, तो हम बच जाते सब लोग इस बर्बादी से, लेकिन सरकार ने नहीं करा था। तो आर पार की लड़ाई है, ठीक है ना। अब तो वो है साडा हक ए तेरा हक तो लेना है, ठीक है भाई। तो जिस भी प्लेटफॉर्म पे ये देख रहे हैं, मैं उस प्लेटफॉर्म का थैंक यू करूंगा, क्योंकि ये एक ऐसा वीडियो मैंने बनाया कि वो मेरी अपील थी। मैं चाहता हूँ हर प्लेटफॉर्म इसको शेयर करे अपने उससे भी, सो दैट कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच बना पाऊँ। फिर भी मैं थैंक्स इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि शेयर करना भी, चाहे आप फेवर में चाहे अगेंस्ट कहीं पे भी हो, लेकिन अगर आप शेयर कर रहे हो तो लोगों तक मेरी अपील जा रही है, उसके लिए थैंक यू।